नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। स्टिंग में सील भ्रष्टाचार की डील। जैसे जैसे गुजरात और एमसीडी का चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई तल्ख होती जा रही है। बीजेपी ने आज स्टिंग जारी किया, दावा किया कि केजरीवाल के करीबी नेता जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार पोस्टर वॉर भी कर रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं केजरीवाल के कुछ बड़े दावे जो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर किए। उन्होंने कहा था कि पंजाब में 10 दिनों के भीतर भ्रष्टाचार खत्म हो कर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताया। आप मेरे दूसरी ओर देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर घोटाले के दाग लगे, जिसमें सबसे प्रमुख है शराब घोटाला। सबसे ताजा उदाहरण डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी डीडीसीडी का है। डीडीसीडी के अध्यक्ष गोयल जी के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया है। उधर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती है और कहती है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक बीजेपी हार रही है, इसीलिए बौखला रही है। आज हम इसी पर करेंगे सियासी टक्कर। दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजीव झा जी विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और आरोप लगाया है कि इसमें आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल एक जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हैं। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से खुद मुकेश गोयल सामने आए और वीडियो को फर्जी बताकर पलटवार किया। वो लोग बताएंगे कि कब का। केजरीवाल जी के कहने पर मुकेश गोयल जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में, हिंदुस्तान के बृहत्तम राज्य, इतने महत्वपूर्ण राज्य में प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। और भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूं और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूं। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। मेरे ऊपर आज तक 1 पैसे की उंगली नहीं उठी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की जनता जो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार है उससे तंग आ चुकी है और इसी वजह से ये हम लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाते रहेंगे। हाल के दिनों में ये तीसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशन के फेर में फंसी है। पहले शराब घोटाले में बीजेपी ने स्टिंग जारी किया, फिर कैश फॉर टिकट मामले में स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और अब मुकेश गोयल का स्टिंग ऑपरेशन। सीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियां हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजामे दिल्ली क्या होगा? आप सोच के देखिए, जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। निगम का चुनाव 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पर उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। सिर्फ स्टिंग बम नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमले के लिए बीजेपी पोस्टरों से वार भी कर रही है। पहले लूट केस पोस्टर जारी किया, फिर मनी हाइस्ट नाम से पोस्टर सामने आया। बहरहाल एमसीडी चुनावों से पहले एक तरफ आम आदमी पार्टी पर बार बार वार हो रहा है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली की सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है और उनका दफ्तर सील कर दिया गया। I have only one question for the Honorable LG.
that Sambit Patra today is the biggest spokesperson for Bharatiya Janata Party. He is also holding a position in the central government. He is the chairman of ITDC, which is the India Tourism Development Corporation. So why is his office not being sealed? Why is he not being dismissed from his office? Is within India, will two kinds of laws operate? One for Aam Aadmi Party people and one for BJP people. दरअसल बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने शिकायत की थी कि जैस्मिन शाह अपने ऑफिस का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को नोटिस दिया था और जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था। कार्य अधिकारी हैं तो आप किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं कर सकते। मैंने वो सारे चैनल्स के वीडियोस, सारे लिंक्स मैंने उपराज्यपाल महोदय को दिए थे कि ये सारे लोग इसको वायलेट करते हैं रूल को, आप इसकी जांच कराइए। आप इन सारे वीडियोस को देखिए। उन्होंने जांच कराई, उन्होंने भारत के एसजी से ये पूछा कि क्या ये वायलेट करते हैं या नहीं करते, तो उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगा। तो लीगल ओपिनियन में एसजी साहब ने ये सिफारिश करी कि ये वो सारे रूल को वायलेट करते हैं और इनके ऑफिस को बंद कर देना चाहिए और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी मेरी कंप्लेंट पे हमारे एलजी साहब ने कार्रवाई की। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने दिल्ली की तमाम अहम योजनाओं को अंजाम दिया, उसको डिजाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यह भी उसके बौखलाहट का ही परिणाम है। जैस्मिन शाह के ऊपर ये आरोप लगा करके जबरदस्ती दफ्तर सील करने के आदेश दिए गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईटीडीसी के चेयरमैन हैं, उनका दफ्तर तो सील नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप हैं। पार्टी की विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ घोटाले की जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर कैश फॉर टिकट का आरोप है। लेकिन दिलचस्प ये कि सारे आरोपियों को केजरीवाल सियासी साजिश से जोड़ते हैं। ये कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन गुजरात और एमसीडी चुनावों को देखते हुए वो आरोप सियासी हथियार बन गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी ने ये स्टिंग जारी किया है और आरोप लगाए हैं मुकेश गोयल उनके नेता पर। जरा ये समझाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कहती है कि किसी नेता पर कोई आरोप ठहरता ही नहीं है, देश की अदालतों को उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती है। आप एक एक करके सबको टारगेट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भी आप अरेस्ट करने वाले हैं, राघव चड्ढा को भी अरेस्ट करने वाले हैं। क्या है आप लोगों की सोच? क्या गुजरात और दिल्ली एमसीडी की वजह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये आरोप कैसे ठहरेंगे कोर्ट में? स्टिंग को कौन स्वीकारेगा? अंजना जी, आपने सबसे पहले पूछा कि हमारी सोच क्या है। हाँ। हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और आज अगर कोई कट्टर बेईमानी का पर्याय है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो वो अरविंद केजरीवाल खुद है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप वसूली कर रहे हैं और आप खुद ही कह रहे हैं मुझे गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए 1 करोड़ रुपया। मतलब आप सोचिए किस तरह से गिफ्ट मांगा जा रहा है, वो भी सरकारी लोगों से जिनका काम जनता की सेवा करना है। और अरविंद केजरीवाल का काम खुद जनता की सेवा करना है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इसके तथ्य सही नहीं है, छेड़छाड़ हुई है, एक कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंजना जी क्या करेगा? वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाएगा। वो कह रहे हैं मानहानि का मुकदमा करेंगे सर। 15 मिनट लगते हैं, तो मतलब मैं समझता हूं कितने घंटे हो गए हैं। और अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। आप मुझसे पूछ रही थी कि न्यायालय में टिकता नहीं है। मैं देखिए हाथ में ये सत्येंद्र जैन की बेल जो है कल खारिज हुई है। कल सत्येंद्र जैन हवाला ऑपरेटर से एंट्री ले रहे थे और पहले शुरुआत में एक लाइन पढ़ता हूं जो कि ये उजागर करेगी कि जो भाजपा कह रही है, जो जनता कह रही है और जो न्यायालय कह रहा है वो एक तरफ है और ये पापी कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी एक तरफ है। कोर्ट ने क्या कहा? इन द लाइट ऑफ एफोर्टसेड डिस्कशन इट इज प्राइमा फेसाई
come on record that applicant accused Satinder Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata-based entry operator and thereafter bringing the cash into 3 companies, namely. ये पहला मैं प्रमाण देता हूं। क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, कोई मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है कि देश की न्यायालय ने सतिंदर जैन को 5.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के बेल नहीं दी। कट्टर ईमानदार कहते थे, वो कट्टर बेईमान निकले। वैसे ही जैसे मुकेश गोयल, और हमने देखा इसके अलावा 90 लाख रुपए और 1 करोड़ में आप टिकट बेच रहे हो एमसीडी के चुनाव के। क्या ये मामला समक्ष हमारे नहीं आया? 3 गिरफ्तारी नहीं हुई? 9 घंटे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनसे पूछताछ नहीं की गई। ये क्या दिखाता है? केवल एक ही बात सत्य है कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, जो कहती थी मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगी। ये कट्टर ईमानदार की पहचान होती है क्या संजीव जी? जो कोर्ट ने बताया है कि प्राइमा फसाई अभी जो लग रहा है, ऑपरेटर को पैसा दिया था वहां पर कोलकाता में बिजनेसमैन को, और फिर हवाला का पूरा मामला। दूसरा आरोप है बीजेपी का कि 1 करोड़ आप लोगों का रनिंग रेट है, उससे नीचे की तो बात ही नहीं करते हैं। कट्टर ईमानदार से कहां पहुंच गए सर? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2015 से ये तमाम कोशिश कर रही है किसी तरह से हम ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके नेता, उनके मंत्री भ्रष्ट हो नहीं पा रहा है। आपको याद होगा 2016 में एक सुंगलू कमेटी बनी थी। वो कमेटी क्या थी कि दिल्ली सरकार के सभी फैसले की जांच करो, कहीं कुछ मिल जाए। 1639 फाइल की जांच हुई थी, 1 रुपया करप्शन नहीं मिला। आपको याद होगा सीएम साहब के दफ्तर में छापा पड़ा था, मनीष जी के दफ्तर छापा पड़ा था, हमारे कैलाश गौड़ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनके यहाँ छापा पड़ा था, आज तक 1 रुपये नहीं मिला। 2016 का ये FIR जिसकी बात ये कर रहे हैं, 7 साल में आज तक एविडेंस नहीं दे पाए कोर्ट में। तो मुझे ये लगता है कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ये साबित नहीं हो पाई। तभी हम कह रहे हैं कि इनकी एजेंसी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, पहली बात। दूसरी बात कि ये सरकार में है, सारी जांच एजेंसी इनके पास। अरे तुम इस पे क्यों आते हो न्यूज़पेपर के सामने, पीसी कर रहे हो? एसीबी में तो जांच करेगा एसीबी। अगर मान लीजिए किसी तरह कोई करप्शन होगा सजा मिलेगी। देखिए बात किसी करप्शन का नहीं है, बात इलेक्शन का है। सामने 2 इलेक्शन है, गुजरात में और साथ में दिल्ली में एमसीडी का। 15 साल से एमसीडी में है ये। 15 साल में एमसीडी का इन्होंने बंटाधार कर दिया। अब अगर ईमानदारी की बात करें, 2017 से अंजना जी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया इन्होंने। जो 17 का ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इनकी अपनी संस्था करती है, वो ये कही थी। तो 17 की रिपोर्ट में ये था कि 3000 करोड़ रुपए का एमसीडी में घोटाला हुआ है। तब से ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं आई। तो एमसीडी को लूट का सेंटर बना दिया। कूड़ा साफ करने की बात थी, करोड़ों का शहर बना दिया। 2-3 पहाड़ करोड़ों का दिल्ली के लोगों को उपहार के रूप में दिया है। आज इनकी पोल और कलई न खुल जाए, इसलिए फिर से एक और किसी तरह का मॉब स्टिंग ले आओ ताकि चर्चा स्टिंग पे हो। एमसीडी में इनके द्वारा किए गए कुकृत्य का न हो, इनके करप्शन का न हो, इन्होंने जो पाप किया उनके पाप का न हो। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार बदला लेगी। 15 साल से जो आपने दिल्ली में आतंक मचाया उसका बदला लेने वाला है। जी आपने स्टिंग देखा है कि नहीं देखा है? हमने पूरी स्टिंग देखा। क्या बोल रहे हो? पूरे स्टिंग देखा आपने? आप बताइए। वो पूरी हमारे जिन पे स्टिंग लगा, जो भी चुनाव भी लड़ रहे हैं मुकेश गोयल जी, वो तो कह रहे पुराना स्टिंग है। मुकेश गोयल बिल्कुल गलत। मुकेश गोयल ये तो ये बताया ना कब का स्टिंग, ये नहीं बताया कब का स्टिंग है। कुछ चीजों को जोड़ जाड़ कर बीजेपी इसमें मास्टरी है कि मॉब कर लो, उसको सामने रख लो। अरे ये कहते हैं आप पुलिस में जाओ। अरे आप जाओ एसीबी के पास, पहले एसीबी आपके पास है। क्या आपको अपनी संस्था पर विश्वास नहीं है? हम क्यों जाएं? आप तो यही चाहते हैं कि हम घूमते रहें, पुलिस आपकी, हम घूमते रहेंगे। जनता के न्यायालय में जाएंगे, आपको जनता के न्यायालय में जाकर नंगा करेंगे कि आपको कुकृत्य क्या है। दिल्ली की जनता इस पर आपसे बदला लेने वाली है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं एसीबी आपकी, वो क्यों जाएंगे कोर्ट में? वो कह रहे हैं आप लोग सजा दीजिए अगर दिलवाना है पुलिस से अपने। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं, नुमाइश क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कंप्लेंट लिखवा दी है? अंजना जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि कोर्ट आप जाइए, ये क्यों जाएंगे? मानहानि का मुकदमा वो करता है जिसका मान हो समाज में। इनका तो मान बचा नहीं है, तो मानहानि का मुकदमा तो इसलिए करेंगे नहीं। लेकिन क्या ये सवाल जायज नहीं था जो मैंने पूछा? मैंने बताया न्यायालय ने सतिंदर जैन को बेल नहीं दी, कहा प्राइमा फेसाई केस है, 5.5 महीने से जेल में है। कट्टर ईमानदार बोला था, कट्टर बेईमान निकले।
अब आप मुझे दूसरी बात ये बताइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करेंगे? अगर आपकी चोरी पकड़ी जाती है और मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो ऐसे तथ्य दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का नेता जो है वो आगे सच्चाई पे। हाँ ठीक है, पूरा कर ले, वो पूरा कर ले। आम आदमी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार कर रहा है और ये सारा जो किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के इशारे पे होता है, हम उसको उजागर भी नहीं करेंगे। तीसरी बात, एक्यूज नंबर 1 आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया क्या कोर्ट गए? एक प्रावधान होता है जिसमें आप रद्द करा सकते हैं एफआईआर को, सारे चार्जेस को रद्द करा लेते अगर कट्टर ईमानदार है। नहीं कराया। यही बात यहां लागू होती है। कोर्ट जाके रद्द क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते अंजना जी, आपको पता है कि अभी गुजरात में भी क्या हुआ। एक इन्होंने टिकट दिया उम्मीदवार को, कंचन लाल झरीवाला। कंचन लाल झरीवाला ने कहा कि मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। मनीष सिसोदिया यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय के बाहर बैठे थे। इनके और नेता कहने लगे सब बेईमान है, जबरदस्ती की जा रही है। सत्य क्या निकला अंजना जी? झरीवाला जी ने खुद कहा मुझ पे कोई दबाव नहीं है, देश विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी और मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। तो इनका झूठ पकड़ा गया। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये आम आदमी पार्टी जो है ये हमेशा जब भी सत्य सामने आता है और इनका भ्रष्टाचार उजागर होता है तो ये इधर उधर की बात करते हैं। गोल पोस्ट बदलते नहीं हैं, ये गोल पोस्ट के साथ भागते हैं। वरना मैं एक बात कहूंगा, सुकेश चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल मसाज सेंटर खोल लिया, सतेंद्र जैन मसाज करवा रहे हैं। आप बताइए अंजना जी, ये चिंता की बात नहीं है। एक ठग कहता है मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लूंगा, महाठग अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया क्यों नहीं तैयार होते? अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो या तो उत्तर दे दे और या कहे कि नहीं भाई जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। एक एक करके चलते हैं। सत्येंद्र जैन से शुरू करते हैं। क्या कहा है कोर्ट ने? क्योंकि आप लोग बार बार बता रहे थे कि नायर के मामले में कोर्ट ने क्या क्या है, इसमें क्या कहा है कोर्ट ने? सत्येंद्र जैन पे पहले बात करते हैं संजीव जी, एक एक करके। अंजना जी, 2016 के एफआईआर में अभी तक इनकी एजेंसी किसी तरह का कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। और सतेंद्र जैन की मसला बताऊं अगर, कोर्ट ने तो 6 महीने से मैं बता रहा हूं, 6 महीने से जेल में। क्यों है जेल में भाई? 6 हियरिंग के बाद अगर जज ने इनसे पूछ लिया कि तुम एविडेंस तो दो, तो कहे जज बायस्ड है। अब फिर नए कोर्ट में गया है, नए कोर्ट में बातें हो रही हैं। मैं पूरी तरह मैं आश्वस्त हूं कि अब जब भी कभी 6 महीने बाद यही साबित होगा, क्योंकि जो 7 साल से नहीं एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए, वो 7 महीने में क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये आरोपी हैं। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ये आरोपी हैं। वे कहे प्राइमा फेसी। देखिए जज साहब संभाल लेंगे, सारी एविडेंस उसके सामने आएगी, सत्ता सामने आ जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कहा नहीं, आपको मैं तीनों फिर मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे गलत कोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्राइमा फेसी क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि भाई आप जो अभी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आए हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद इसकी जांच की जाएगी। चूंकि इन्होंने और समय मांगा है, इनकी एजेंसी ने और समय मांगा है कि हमें और समय चाहिए जांच के लिए। 2016 से जांच कर रहे हैं, 2022 हो गया और इनको और टाइम चाहिए ताकि वो प्रूफ करें। जैन साहब, दूसरी बात बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि कंचन जरीवाला अपने आप नॉमिनेशन वापस ले लिया। पूरे देश के लोगों ने वो वीडियो फुटेज देखा, किस तरह से आरओ के ऑफिस से उसको खींच कर ले जाया जाता है। 2 दिन वो गायब रहता है, फिर उसको पूरी प्रोटेक्शन में लाया जाता है, वो रोते हुए नॉमिनेशन वापस लेता है। देखिए, हर इंसान किसी लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ लेगा ये संभव नहीं है। वो डर गया। अरे पर लेकिन, जो वो व्यक्ति बोलेगा वही तो मानिएगा ना। हद है अंजना जी, आपने वीडियो फुटेज देखा अभी भी आपको लगता है कि वो दबाव में है? कैसी बात कर रहे हैं? हद हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे हर जगह में जाता था, मुझे देशद्रोही लोग कह रहे थे। पूरा देश ने देखा किस तरह से उसको आरओ ऑफिस से खींच करके लाया जाता है। 2 दिन तक पूरे परिवार गायब रहता है, फोन बंद रहता है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब स्वेच्छा से कर लिया। आप जानते हैं कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो मैं उस पर नहीं जाता। तीसरी बात बड़ा अच्छा इन्होंने कहा, देखिए 2015 से सारी एजेंसी लगा करके ये साबित नहीं कर पाया कि आम आदमी पार्टी के एक भी नेता किस तरह भ्रष्टाचार का आरोप है, साबित नहीं कर पाए। अब ठग को ले आए कि ठग कह रहा है
कि जी ये बेईमान है, और ठग पे इतना भरोसा है इनको, उसकी ईमानदारी पे इतना भरोसा है इनको कि उसके बिहाफ पे जाकर मीडिया को कह रहे हैं जी केजरीवाल जी बेईमान है, इनकी पार्टी बेईमान है। मैं तो कहता हूं कि भाई आपका ठग से रिश्ता क्या है ये तो बता दो कि आखिर इस क्या प्रधानमंत्री जी की साख इतना गिर गया है कि आज आपको ठग का सामने लाना पड़ रहा है, ठग के भरोसे प्रचार कर रहे हो। मैं तो कहता हूं उसका स्टार प्रचारक बना दो आप। आजकल आपको गुजरात हो या दिल्ली, आपके नेता के रैली में भीड़ नहीं आ रही है, कम से कम ठग को देखने के लिए भीड़ आ जाएगा ताकि लोग आपकी बात जान लें और सुन लें। तो इसलिए इनकी अपनी ही करतूत बताती है कि आम आदमी पार्टी में बार बार करो ईमानदार पार्टी है। चूंकि हमने डिबेट को शिक्षा पे ले आए, डिबेट को स्वास्थ्य पे ले आए, डिबेट को विकास पे ले आए, हाँ। तो अब ये डिबेट को डिरेल करने के लिए ये तमाम चीजें हम जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बार मुकेश गोयल ने जो कहा है सर उस पर तो जरा आ जाए, स्टिंग पर जो टेक्स्ट है वो भी दिखा दीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप ही संजीव जी समझा दीजिएगा कि ये आपका नेता बोले उसके बाद क्या आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह सकते हैं? 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लेना, हम 58-54 के आदमी नहीं है। मैंने पहले कह दिया है कि कमी नहीं है, पेड़ की जो टहनी हमने लगाई है उसी से ले लेंगे, हमारे पास बहुत पेड़ है, 5-10 लाख तो तुम मार्केट से कमाते हो, तू पंडित आदमी है, तुझ पर बोझ नहीं डालेंगे, एक दे देना बस, इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम हो तो आना ही मत, इससे कम का स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। आप ये समझा दीजिए कि ये आदमी क्या बोल रहा है, वरना आपकी पार्टी ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? हद है। आज वो मुकेश गोयल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये सारी फर्जी वीडियो है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोर्ट में जाकर के मानहानि करेंगे। कब? एक बात समझिए, आप कर लेंगे ना, 20 साल, कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप, चिंता मत कीजिए, सलाखों के पीछे जाएंगे आप। तीसरी बात एक बात समझिए आप कि इनके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, हाँ। 169 एफआईआर कर चुके हैं, 135 एफआईआर में कोर्ट ने यह कहा कि यह फर्जी एफआईआर है। अब ये भी एक फर्जी वीडियो, फर्जी डॉक्यूमेंट, ये मैं दावे से कह सकता हूं, नहीं जाएंगे एसीबी के पास, ये आएंगे आपके मीडिया के पास। क्या कहा कि नहीं जी मीडिया को हम दिखाएंगे। अरे क्या आपकी एजेंसी नकारा है? क्या अपने एजेंसी विश्वास नहीं है आपको? अपने एसीबी पे, अपने सीबीआई पे भरोसा क्यों नहीं है? जाइए उसके पास, आप मीडिया पास क्यों आते हैं आप? एसीबी ने जब आपने आरोप लगाया ना कि टिकट एमसीडी का बांटा जा रहा था, तो एसीबी ने पकड़ा ना, एक विधायक के पीए को, साले को पकड़ा आपने। हाँ। इस केस में आपने गिरफ्तारी नहीं की, वीडियो जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मॉफ्ड वीडियो है, और स्टिंग का ऐसा वीडियो एडमिसिबल भी नहीं। आप तो वकील हैं। मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, आपके चैनल पे क्रमवार तरीके से चलते हैं और दिखाते हैं कि भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने कहा अंजना जी कि कोर्ट ने बोला है कोई एविडेंस नहीं है, और अभी हम एविडेंस देख रहे हैं। ठीक है, मेरे हाथ में देखिए, एक्यूज नंबर 1 आबकारी में कौन है? मनीष सिसोदिया। यहां एक्यूज नंबर 1 है सत्येंद्र जैन। पहली बात। दूसरी बात, ये ऑर्डर है, ये कल ही का है, इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ये भ्रष्टाचार करने में जो है बिजी रहे हैं। ये देखिए, इस 3 लाइन पे फिर जवाब दीजिएगा। लेकिन दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ दी सीबीआई हैड कल्मिनेटेड इन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। एक केस में चार्जशीट फाइल हो गई, ये कह रहे हैं एविडेंस नहीं है। दूसरा ईडी का केस है, वो भी इसी ऑर्डर में लिखा है कि उसमें भी चार्जशीट फाइल्ड है। चार्जशीट फाइल होने का मतलब यह है प्रमाण है, साक्ष्य है, तथ्य है, ट्रायल चलेगा, कोर्ट तय करेगा। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, अंत में इस फैसले में लिखा हुआ है दी एप्लीकेंट सत्येंद्र कुमार जैन हैड नोइंगली, जानबूझकर उसने ये इलीगल काम किया। आय से ज्यादा संपत्ति का भी ये मामला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। अब ये सारे तथ्य मैं आपको न्यायालय के आदेश से दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, प्रमाण ही नहीं। आप बताइए, न्यायालय सच बोलेगा? न्यायालय सच बोलेगा? ये बड़ा। एक सेकंड, आप लोग पहले सीना ठोक के कहते थे ना संजीव जी कि हम पर ये कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, आरोप लगेगा तो इस्तीफा दो, ये कहते थे, आरोप लगेगा तो इस्तीफा दो। आज ये स्थिति आ गई है ना कि ये सब कुछ कोर्ट से कहा जा रहा है। सर, ये कोर्ट की कही हुई बात है। अंजना जी, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एक ही ऑफेंस में 2 एजेंसी ने अपनी चार्जशीट जमा करी, एक ईडी, दूसरा सीबीआई। दोनों ने अलग अलग अमाउंट कोट किया, और यही बात न्यायालय ने पूछ लिया था इनसे कि भाई एक ही करप्शन में 2 अमाउंट कैसे कोट कर रहे हो, और कोट करने का बेसिस क्या है? इनके पास बेसिस नहीं था कोट करने का।
तो इस तरह का तो चार्जशीट दोनों एजेंसी बनाकर अपने पास रखी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं बार बार कि एक्यूज नंबर 1, भाई मनीष जी एक्यूज नंबर 1 हैं। आपने मनीष जी के आबकारी नीति पे आपने 500 से ज्यादा जगहों पे छापा मार लिया। 500 से ज्यादा जगह छापा मारने के बाद आपको क्या मिला? और साथ में इनको एक बात और जना जी पूछ लीजिए, वो जो हवाला कारोबारी है जिसने ये एंट्री की बात करी थी, वो कहां है? उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो घर जमाई बनाकर उनको रखे हुए हैं, वो ऐश मौज कर रहे हैं। लेकिन एक फर्जी आदमी जिसने ये एंट्री की बात डरा कर एंट्री करवाया, उसके बिहाफ पे आप जैन साहब को जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सत्य को कुछ दिन तक छुपा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तभी मैं बार बार कह रहा हूं अंजना जी, मैं उत्तर देना इनकी अपनी ही एजेंसी, पूरी एजेंसी लगाने के बाद आज तक 1 रुपए का 1 अठन्नी का करप्शन नहीं साबित कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की, सरकार की ईमानदारी ताकत और बेल क्यों नहीं मिली? ताकत। कल बेल क्यों नहीं मिली? एक सेकंड, बेल क्यों नहीं मिली? फिर बेल मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं। देखिए, हमें पूरा अधिकार है, हम अपेक्स कोर्ट तक जाएं, हम जाएंगे हाई कोर्ट। मुझे पूरा विश्वास है, न्यायालय में पूरी आस्था है। चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी इन्होंने एक भी इस तरह का करप्शन साबित नहीं कर पाए, चार्जशीट फर्जी दाखिल किए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें बेल मिलेगा। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं उत्तर देता हूं कैसे। देखिए, अपनी ही बात में विरोधाभास ले आते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा? चार्जशीट फर्जी है। मैंने तो अभी इनको मुफ्त में विधिक सलाह दी, चार्जशीट अगर फर्जी है, एफआईआर फर्जी है, न्यायालय जाके रद्द करा दो, खत्म कर दो। 5.5 महीने अंजना जी बेल ना मिले, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो आरोप है ये बहुत संगीन है और ये व्यक्ति प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, दोहरे मापदंड देखिए। आम आदमी पार्टी तो कहती थी भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, और अंजना जी याद करिए कैसे कहते थे कि अगर किसी नेता पे आरोप लगे तो उसे राजनीति से हट जाना चाहिए जब तक कि जो है वो दोष मुक्त ना हो जाए। आप मुझे बताइए, पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री सिंगला, उनके खिलाफ जब आरोप आए भ्रष्टाचार के, उनको हटा दिया। यहां दिल्ली हाईकोर्ट सत्येंद्र जैन के लिए कह रही है, उनका भी एक फैसला है, लाया नहीं हूं लेकिन बता दूं, उन्होंने कहा यह मुख्यमंत्री को तय करना है कि ऐसा व्यक्ति जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं ये बना रहे या नहीं। उन्होंने इनको एक सलाह दी जो इन्होंने नहीं मानी। तीसरी बात, इन्होंने सुकेश चंद्रशेखर पे कोई बात तो कही नहीं। ये इनकमिंग का रिश्ता नहीं था सुकेश चंद्रशेखर से, ये आउटगोइंग का भी रिश्ता था। सुकेश चंद्रशेखर से राज्यसभा के लिए इन्होंने रुपया लिया 50 करोड़, 10 करोड़ रुपया फार्म हाउस पे लिया सत्येंद्र जैन ने। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा रिश्ता क्या है? रिश्ता मैं बताता हूं। जैसे 2 जिस्म एक जान होते हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल और सुकेश चंद्रशेखर हैं। ये दिल का रिश्ता है। और हमारे साथ जैसे चूहा बिल में घुस जाता है, वैसे भ्रष्टाचारी बिल में घुस गया, तो इनके साथ दिल का रिश्ता है। और डर के जो बिल में घुसता है वो रिश्ता है। हमारी सरकार से जो डरता है, भ्रष्टाचारी थर-थर कांपते हैं, वो भाजपा है। तीसरी बात और कर दूं, इन्होंने कहा हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे। गौरव जी, हाँ, एक काउंटर क्वेश्चन है, बस एक सेकंड प्लीज। बंगाल में चुनाव हो तो ममता बनर्जी और उनके लोगों पर केसेस, अगर मेरिट भी है लेकिन उसी समय होता है चुनाव के वक्त। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, उसी वक्त यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो वो आरोप करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आपके केसेस में मेरिट भी है तो ये सवाल उठता है ना कि चूंकि इलेक्शन है इसलिए इस वक्त आप कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं उस पार्टी को। इस पर क्या जवाब होगा? मैं आपको जो भी बात कहूंगा बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा। आप पढ़िए ये अंजना जी, ये एफआईआर कब की है? 24/8/2017। कौन सा चुनाव था? 24/8/2017। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछ लेना, कहने के लिए कह देना, हमें गोयल जी वाला वीडियो तो आज ढूंढ के निकाले ना आप लोग। एक मिनट, हाँ। मैं आपकी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा चुनाव है तो ये कार्रवाई हो रही है, यही आपने मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने आपको कोर्ट के आदेश से दिखाया 2017 की ये एफआईआर है और जांच चल रही है। दूसरी बात, जो बात आपको भी पूछनी चाहिए और पुरजोर तरीके से पूछनी चाहिए, आप बताइए, आपने कहा ममता बनर्जी, अरे वहां पे पार्था चैटर्जी को बेल मिल गई क्या? नवाब मलिक को महाराष्ट्र में बेल मिल गई क्या? आप मुझे बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो देश तो इसका स्वागत करता है। ये भ्रष्टाचारी न्यायालय जाके और रद्द करा दे सारा, अगर गलत है नहीं कराएंगे। लेकिन एक बात मैं कह के अंत करूंगा, इन्होंने कहा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं।
अरे बच्चे पढ़ने गए, अरविंद केजरीवाल से कहा, अरविंद अंकल कहां पढ़ना है? उन्होंने टॉयलेट की सीट दिखाई अंजना जी, कहे ये है टॉयलेट की सीट, ये क्लासरूम है, यहीं बैठ के पढ़ो। ये इनका शिक्षा मॉडल है। वादा किया था 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल नहीं बनाए, 25 बंद करा दिए। और आप मुझे बताइए, जब कहते हैं कि विरोधी कंस की औलाद है, इनको मैं मारने आया हूं, खुद को भगवान कृष्ण समझते हैं, ये शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। गोपाल इटालिया कहते हैं मंदिर महिलाओं के शोषण का अड्डा है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके राजेंद्र गौतम स्टार प्रचारक बना के उनको गुजरात भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? अरे शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला, आबकारी घोटाला, डीटीसी लो फ्लोर बसेस का घोटाला और क्लासरूम घोटाला, ये सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। ये क्राइम मास्टर गोगो हैं, जनता का रुपया लूटते हैं और ये सामने 2017 का मामला, जब मामला रजिस्टर हुआ, अब आप लोग इसको गुजरात चुनाव से जोड़ेंगे। आपको भी सूट करता है क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना संजीव जी बड़ा आसान हो जाता है कि देखिए ना, हम गुजरात में चुनौती दे रहे हैं। आपको भी अंदर खाने पता है कि वहां पर बहुत बड़ी टक्कर है, मोदी और शाह की लोकप्रियता है, बहुत मुकाबला मुश्किल है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया आपको। अंजना जी, अच्छा हुआ कि इन्होंने खुद ही कह दिया कि 17 का एफआईआर। एक बात समझिए, 17 का एफआईआर 2019 में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है और 2022 में सत्येंद्र जैन को उठाया जाता है। कब? जब वो हिमाचल की प्रभारी बनते हैं और हिमाचल में इनकी नींद खराब होती है, तो सत्येंद्र जैन को उठा करके ये बंद कर देते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर की बात। एक बात बताइए कि सुकेश चंद्रशेखर क्या, उसकी पूरी लाइनिंग पढ़ी, क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट करा ले। बीजेपी के सारे प्रवक्ता को सुनिए, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट करा लो। यानी जो बीजेपी की भाषा है वो सुकेश चंद्रशेखर की भाषा है। और सुकेश चंद्रशेखर में ये एडमिटेड फैक्ट है, ये कहा गया कि ये होम मिनिस्टर के ऑफिस से बात हो रही थी। तो हम ये कहते हैं कि वो जो 200 करोड़ की ठगी की गई थी, वो उसके कितने राशि पहुंचे होम मिनिस्टर के पास, इसकी भी जांच हो जाए। अब ये सत्य इसलिए लग रहा है कि जो बीजेपी चाह रही थी वो सुकेश चंद्रशेखर कर रहे हैं। और यहां तक मार्केट में अब्बा है, ये कहा गया है कि हो सकता है अगली बार कर्नाटक का सीएम का चेहरा कहीं इनको ठग सुकेश चंद्रशेखर ना हो, इसलिए कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी प्रचार की कमान संभाली हुई है। वो एमसीडी में प्रचार कर रही है, वो गुजरात में प्रचार कर रही है। तो जनता, देखिए, जनता की अदालत में जनता बहुत समझदार है। चंद्रशेखर का एलिगेशन है, वो प्रूव होना है, वो बात की बात है। आपने वीडियो देखा जो स्पेशल ट्रीटमेंट जैन साहब को मिल रहा है जेल के अंदर, ये कैसे हो रहा है? नहीं, क्या इस पर आपकी आंखें नहीं शर्म से झुकती हैं? ये होना चाहिए जेल में। हद है। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? कहां से वीडियो रिलीज हुई? एक बात समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मॉफ वीडियो फैलाने और चलाने की इनकी मास्टरी है, इनकी पूरी एजेंसी है। वो पूरी एजेंसी दिन रात इसी तरह का रिसर्च में लगा रहता है। फिर मीडिया में मसाला आता है और फिर मीडिया में मसाले के जरिए प्रचार किया जाता है। एक बात बताइए आप, जेल का स्टिंग तब मसाला नहीं होता है। जेल का आपका किया हुआ स्टिंग चलाएं झाजी, तब मसाला नहीं होता, तब आपको भजन दिखता है। जेल का डीजी और ये वाला स्टिंग चलाते हैं तो तकलीफ हो जाती है संजीव जी। कुछ जान लीजिए, ये गलत है ना। जेल का डीजी दिल्ली पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस इनके पास है। तो अगर इसका मतलब है क्या ये पूरे तंत्र में एलजी और दिल्ली पुलिस शामिल है? क्या इनकी अपनी एजेंसी पर, अपनी पुलिस पर, अपने तंत्र पे भरोसा नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी बातें केवल इसलिए होती है ताकि जो एक्चुअल डिबेट है वो डिरेल हो। किस तरह से एमसीडी में इन्होंने भ्रष्टाचार किया वो डिरेल हो, किस तरह से एमसीडी को इन्होंने वहां की शिक्षा का, वहां की स्वास्थ्य का जो बदहाली किया वो डिरेल हो, किस तरह से एमसीडी में लूट हुआ वो डिरेल हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं दावा करता हूं कि गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी अभी जो स्टिंग दिखाई, ये जाकर एसीयू में कंप्लेन फाइल नहीं करेंगे। पता है कि एसीयू में फाइल करेंगे तो अपने आप दूध का पानी हो जाएगा। एसीबी इस पर एक्शन लेगा? क्या केस रिपोर्ट करेंगे आप लोग? सवाल तो है ही ना सर। आप उनको कह रहे हैं मानहानि के लिए आप कोर्ट में जाइए, लेकिन आपकी पुलिस करेगी क्या इस पर केस? अंजना जी क्यों नहीं करेगी? अगर भ्रष्टाचार किस बात का इंतजार है? नहीं, पहले फाइल करते हैं कंप्लेन, शांत हो जाइए। पहले कंप्लेन फाइल करते हैं, मीडिया को देते हैं। कानून आप नहीं पढ़ाएंगे प्लीज। नहीं, आपने क्या कानून पढ़ा है मैं जानता हूं, मुझे बताने दीजिए। सुनिए, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इस मामले में हमने देखा रिश्वतखोरी हो रही है, जालसाजी हो रही है, तो पुलिस अपना काम करेगी। और बिल्कुल इसमें जो लोग दोषी हैं, जो लोग प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोप किया, पुलिस काम करेगी ना। एक एक हल्के मत पड़िए प्लीज।
नहीं, मैं कह रहा हूं गौरव आप जी, बीच में मत बोलिए कि गौरव आपके बीच में आपके इसीलिए बीच में नहीं नहीं बोल रहा। अब पुलिस मैं आपको फाइल दिखाना कब चाहता करेगी? हूं कि कैसे भ्रष्टाचार के साथ झूठ बोलता नहीं, है और आपका ठीक है, मैं प्रवक्ता। आप शांत दिखाता हूं रहिए। किस तरह और के ज्ञान पाखंडी लीजिए हैं आप आप लोग। लोग। जब ज्ञान दिया जा रहा होता है तो ज्ञान लीजिए, अर्जित नहीं, करिए नहीं, उसे, पाखंडियों शांत से ज्ञान लेने की जरूरत होइए। नहीं है मुझे। हाँ, ठीक है। देखिए अंजना जी, पहला सवाल आपने पूछा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कार्रवाई होगी। बीजेपी शिकायत देती है या नहीं देती है मायने नहीं रखता है, वो कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध है, उस पे कार्रवाई होगी। जो दोषी पाए जाएंगे वो उस पे गिरफ्तारी होकर सजा होगी। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने देखिए क्या तर्क दिया। इन्होंने कहा कि जब भाजपा की नींद उड़ गई तब जो है सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, यही बात बोली। सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया से तो बड़े नेता है नहीं, मनीष सिसोदिया तो एक्यूज नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के कहते हैं अरेस्ट होने वाली है, तो अगर नींद ही उड़ाई होती तो फिर तो मनीष सिसोदिया को भी अंदर होना चाहिए था। लेकिन सत्य क्या है, कानूनी क्या है, यह विवेचना का विषय होता है। ये जांच एजेंसी तय करती है किसको अरेस्ट करना है, नहीं करना और कब करना है। तीसरी बात, सुकेश चंद्रशेखर का एक लव लेटर का बड़ा शौक है। एलजी साहब जो संवैधानिक पद पे हैं, अगर कोई पत्र लिखते हैं तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं लव लेटर, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर एक लव लेटर अरविंद केजरीवाल को लिखते हैं। और वो क्या कहते हैं आप सोचिए, वो कहते हैं सुकेश चंद्रशेखर को अरविंद केजरीवाल कह रहे 30-40 अपने जैसे और लाओ और 400 से 500 करोड़ रुपया दो। मतलब अगर आपको वसूली करनी है तो उसको भी इंडस्ट्री बना दो, इतना बड़ा कर दो। भ्रष्टाचार आप सोचिए किस लेवल का करते हो। और अंत करूंगा, फिर से इनको ज्ञान नहीं है विधिक। इन्होंने क्या बात बोली, इनको ये नहीं पता कि सत्येंद्र जैन कह रहा था प्रोटेक्शन मनी दो, और सत्येंद्र जैन जो है वो मंत्री थे और जेल का जो वो पोर्टफोलियो है उनके तत्वाधान में था, उनके अंडर में आता था। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि एक जेल मंत्री दिल्ली सरकार का वो ये नहीं सुनिश्चित कर रहा कि जो लोग अपराधी हैं या ट्रायल फेस कर रहे हैं वो लोग अंदर रहे और बाहर ना निकल पाए, वो बल्कि प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है। आप सोचिए किस लेवल की फिरौती, वसूली, भ्रष्टाचार ये आम आदमी पार्टी फैला रही है। संजीव जी, अभी आपने कहा कि एसीबी एक्शन क्यों नहीं लेती ये वाले गोयल के केस में, तो फिर ये जो अखिलेश त्रिपाठी आपके एमएलए हैं जिसमें एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है उनके रिश्तेदार को और 2 अन्य लोगों को, उसमें आप सरेंडर करते हैं? मानते हैं कि एमसीडी चुनाव में आपका टिकट बिक रहा था, एसीबी ने कार्रवाई कर दी है? देखिए ये कब होता, हो गए 9 घंटे ये कब होता कि अगर मान लीजिए उसको टिकट मिल जाता तो आप कहते कि पार्टी पैसे लेकर टिकट दे रही है। ये एसीबी ने ही पोल खोला है कि आम आदमी पार्टी में टिकटें बिकती नहीं है। हाँ। अगर कोई किसी तरह का कोई भी व्यक्ति किसी आरोप में शामिल होगा, अरेस्ट अगर किस लिए किया है? उनके साथ चाय नाश्ता करने हाँ, के तो लिए? अगर कोई, मैं कहता हूं कि आपका कोई कैमरामैन किसी तरह का डील कर ले तो आप तो दोषी नहीं होंगे ना, वो जाएगा जेल। हम कहते हैं जांच करो, अगर दोषी है तो उसको जेल भेजो, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी कह रहे थे, सुकेश चंद्रशेखर ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया कि वो कहता प्रोटेक्शन मनी दे रहे थे, तो बीजेपी सोर्स लगा के प्रोटेक्शन मनी की बात करी, प्रोटेक्शन मनी की बात करी। अरे इस एक ठग के सहारे कितने सारे झूठ बोल लोगे, कितने पाखंड कर लोगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ये कह रहे हैं, ये क्यों करते हैं समझिए एक बात। आपको याद होगा इनके आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा क्या था, उस पर सीबीआई 2010 में जेल भेजेंगे, उसको चक्की पीसेगा, और जब वो बीजेपी में आ गया तो सबसे बड़े वो ईमानदार व्यक्ति हो गया। आप शिवेंदु अधिकारी का उदाहरण लीजिए, शिवेंदु अधिकारी पर कितने सारे जांच थे, आज जब इनके पार्टी में शामिल हो गया वो ईमानदार व्यक्ति हो गया। आज मैं दावे से कहता हूं कि मनीष जी अगर केवल ये कहते कि हाँ जब बीजेपी में जा रहा हूं तो देश का सबसे ईमानदार और सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री होंगे। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आपके इस प्रेशर को, आपके इस तरह के डर के माहौल में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली, इसीलिए ये तमाम बातें अब टीवी में कर रहे हैं। ये सब कुछ मनीष सिसोदिया को आप बीजेपी में लाने के लिए कर रहे हैं, सीधा आरोप यही समझ में आ रहा है, यही है ना? हाँ बिल्कुल, कोशिश किया, खुद कोशिश बीजेपी में लाने के लिए। मनीष जी ने खुद कहा कि एजेंसी भी कह रहे हैं, जवाब दीजिए। एजेंसी भी पार्टी की बात कर रहा है। आप ही की बात का जवाब दीजिए। जवाब सबसे पहले तो किसी और पे हो या ना हो, इन पे और आम आदमी पार्टी पे अवमानना का मुकदमा जरूर हो जाएगा। मैं आपको वजह बताता हूं और तथ्यात्मक रूप पे चेक करिएगा, फिर से झूठ बोल गए। हिमंत बिस्व शर्मा जी केस में विटनेस हैं, कोई आरोपी नहीं है। और यहां चुनौती सुन लीजिए, 2010 भूल गए आप। एक मिनट शांत करा लीजिए। आपको चुनौती दे रहा हूं आज तक पे, आप इस प्रोग्राम की खत्म होने के बाद वो दस्तावेज दिखा दीजिएगा जहां पे उन पे आरोप लगा है और वो आरोपी हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया पे मैं एक बात जरूर कहूंगा,
आप ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने आज तक ये बताया कि आबकारी नीति अगर अच्छी थी और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वापस क्यों ली गई? 144 करोड़ रुपया माफ क्यों किया गया? आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ठेका दिया गया और मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठाई थी। आप ये सारे सवाल जो हैं इसका उत्तर जनता मांग रही है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल शांत है। चलिए, ये तमाम सवाल और इसके जवाब अब जनता देगी सर, वोट के जरिए देगी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आरोपों का एक पूरा सिलसिला है जो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगा रही है। आम आदमी पार्टी उसे साजिश बता रही है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।